गुड मॉर्निंग। परिष्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 27 दिसंबर। तो हम इस वीडियो में 27 दिसंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपनी परिष्कार को इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम का नाम मैंने मेंशन कर रखा है। और इस वीडियो की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लेना, जिसकी लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन जिनका वीडियो का एग्ज़ाम है आज 27 और 28 तारीख को, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। जितने भी क्वेश्चन पेपर में आते हैं 100 आओ चाहे 120 आओ, पूरे 100 में से 100 पूरे करके आने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं। तो सभी को एक बार दिल से दुआ है कि आपका पेपर अच्छा जाए। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्विक रिवीजन देख लेते हैं। तो भारत ने जर्मन विकास बैंक के साथ है वो समझौता किया है मध्य प्रदेश के ऊर्जा सुधार कार्यक्रम के लिए। और हाल ही में हरभजन सिंह ने है वो सभी प्रारूप से क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। पंजाब कैबिनेट द्वारा है वो गीता अध्ययन और सनातनी धर्म संस्थान की मंजूरी है वो पटियाला में दी गई है। सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया गया। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया गया। और आंचल ठाकुर ने FIS एल्पाइन स्कीइंग प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता। और DRDO ने स्वदेशी हाई स्पीड हीट अभ्यास है उसका सफलता परीक्षण है वो उड़ीसा में किया है। और हाल ही में दिल्ली में अमित शाह ने भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किया। कहाँ पर? दिल्ली में भारत दर्शन पार्क का। तो मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 किसे मिला है? तो अनिल प्रकाश जोशी, विद्युत मोहन और रिद्धिमा पांडे, इन तीनों को मिला है। रूस ने तुर्कमेनिस्तान से है वो गैस की आयात की मात्रा है वो दुगनी कर दी है। तो अब दुगनी स्पीड से है वो तुर्कमेनिस्तान से खरीदेगा। और भारतीय मूल के नरेंद्र जोड़ी कोलापेन को है वो दक्षिण अफ्रीका के सर्वोच्च न्यायिक पीठ के नियुक्त किया है। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार है वो मार्च 2022 तक कर दिया गया है। भारतीय सेना ने असीगमा एक मैसेजिंग एप्लीकेशन है वो लॉन्च किया है। और INS खोखरी को 32 वर्ष की शानदार सेवा के बाद है वो विशाखापट्टनम से सेवा मुक्त किया गया है। पेटीएम ने पेमेंट्स बैंक के ने किसके साथ साझेदारी की है? तो मनी ग्राम के साथ साझेदारी की है। अब आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? जल जीवन मिशन के लिए 164 मिलियन करोड़ रुपए की है वो पेयजल आपूर्ति योजनाओं की मंजूरी किस राज्य को दी गई है? तो ये केंद्र सरकार के द्वारा है। किस राज्य को दी गई है? तो इसका सही आंसर है वो उत्तराखंड राज्य को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। इसमें मेघालय को भी मिली है, राजस्थान को भी मिली है और पंजाब को भी मिली है। जल जीवन मिशन के तहत है वो केंद्र सरकार के द्वारा है, कुछ ना कुछ राशि है वो दी गई है। तो आप याद रखना। लेकिन 164 करोड़ की है वो किस राज्य के लिए दी गई है? तो अभी हाल ही में उत्तराखंड के लिए दी गई है। अब आपका दिमाग में क्वेश्चन ये उठ सकता है कि उत्तराखंड में तो पहाड़ी क्षेत्र है, पानी पानी है, वहाँ पर क्या कमी आएगी? तो इसका मतलब ये है कि पानी तो है लेकिन उसको सुव्यवस्थित तरीके से घरों तक पहुँचाने के लिए है जो खर्चा लगेगा वो सरकार के द्वारा है मंजूरी दी गई है। और वो पहुँचाना किसका कार्य है? वो सरकार का है। तो उत्तराखंड कैपिटल देहरादून है। और CM कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी है। और गवर्नर गुरमीत सिंह है। और पहला वन चिकित्सा भारत का पहला लाइकेन पार्क और भारत की सबसे बड़ी तितली गोल्डन बर्ड विंग और भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था। और उत्तराखंड में राजाजी नेशनल पार्क है। और अगर आपको पूछ ले सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है तो वो लद्दाख में पड़ता है अब हेमिस नेशनल पार्क। पहले जम्मू कश्मीर में आता था लेकिन जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग होने के बाद में 2 UT बनने के बाद में है वो अब लद्दाख में आता है। तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय की 160वीं जयंती कब मनाएगी? तो पंडित मदन मोहन मालवीय की 160वीं जयंती है वो कब मनाएगी? तो इनका सही आंसर है वो है 25 दिसंबर को मनाएगी। कब मनाएगी? 25 दिसंबर को पंडित मदन मोहन मालवीय जी के है 160वीं जयंती मनाई गई थी। अब इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1861 को इनका जन्म हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? तो इलाहाबाद UP में हुआ था। और इन्होंने 1916 में 1916 में है वो BHU यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की नींव रखी थी। और इन्हें 2014 में है वो मरणोपरांत के बाद में है भारत रत्न मिला था। तो आप याद रखना
इस क्वेश्चन के इतने फैक्ट बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, आयुष मंत्रालय ने 23 दिसंबर को कौन सा सिद्ध दिवस मनाया है? तो अपना 5वां सिद्ध दिवस है वो आयुष मंत्रालय ने मनाया है। कौन सा? अपना 5वां सिद्ध दिवस है वो आयुष मंत्रालय ने मनाया है। और कब मनाया है? 23 दिसंबर को। अब आप मुझे कमेंट में ये बताना कि आयुष मंत्रालय किसके हाथ में है। वो मैं आपसे क्वेश्चन, क्योंकि मेरा ये आपको 2-3 बार बताया हुआ है, तो अब ये आप इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आयुष मंत्रालय किन के हाथों में है। तो मैं देखता हूँ कौन कौन कमेंट करते हैं। हाल ही में किसने सेफ यू अंडर 19 महिला चैंपियनशिप जीती है? तो सेफ यू अंडर 19 महिला चैंपियनशिप है वो किसने जीती है? तो बांग्लादेश ने अंडर 19 सेफ यू महिला चैंपियनशिप है वो अपने नाम कर दी है, और अपने भारत को इसने हराया है, और ये चैंपियनशिप है अपने नाम कर दी है। किसने? बांग्लादेश में। और ये आयोजित कहाँ हुई थी? तो बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में आयोजित हो गई थी। और सबसे ज़्यादा गोल कौन किया था? तो शाहिद अख्तर रिया ने किया था। शाहिद अख्तर रिया ने रिपा ने इसका है सबसे ज़्यादा गोल किए थे, और इन्हें ही मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द गेम चुना गया। तो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द गेम किसे चुना गया? तो शाहिद अख्तर रिपा को। तो आप याद रखना। और इसने इससे पहले भूटान को हराया, और अभी भारत को हरा दिया। और भारत ने किस किस को हराया था इसमें? तो श्रीलंका और भूटान को हराया था। और बांग्लादेश, जिसकी कैपिटल ढाका है, आप सबको पता है। और इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यहाँ पर भारत और बांग्लादेश के बीच में है, तो मैत्री सेतु का उद्घाटन हुआ है, और मुफ्त इंटरनेट सेवा पर है वो रोक लगा दी है पूर्णतः। और इसका खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसका क्या नाम है? तो वो जोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एनटीपीसी ने प्लास्टिक के पुनर्चक्रण के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो एनटीपीसी ने प्लास्टिक के पुनर्चक्रण के लिए है वो किसके साथ साझेदारी की है? तो ग्रेटर नोएडा के साथ साझेदारी की है। किसके साथ साझेदारी की? ग्रेटर नोएडा के साथ है वो प्लास्टिक पुनर्चक्रण के लिए है वो साझेदारी की है। क्योंकि आप सबको पता है प्लास्टिक है वो गलती नहीं है, तो इसी से वो तकनीक कोई अच्छा उसका सदुपयोग किया जाए, उससे प्लास्टिक से जो हम वेस्टेज कर देते हैं उससे उसका सदुपयोग हो, उसके लिए है वो ग्रेटर नोएडा से है समझौता किया गया है। तो आप याद रखना। राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला ने किसकी मान्यता प्राप्त की है? तो राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला ने है वो वाडा की मान्यता है प्राप्त की है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। वाडा की मान्यता प्राप्त की है, यानी विश्व डोपिंग रोधी मान्यता है वो वाडा से प्राप्त की है। और ये 2019 में निलंबित हो गई थी। क्यों हुई थी? कुछ मानक कारण थे उनकी वजह से। और भारत और रूस इसमें कार्य कर रहे हैं जो तीसरे स्थान पर है। तो आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है अपना, हाल ही में ट्राइफेड वन धन क्रॉनिकल लॉन्च किसने किया है? तो ट्राइफेड वन धन क्रॉनिकल है वो किसने लॉन्च किया है? तो अर्जुन मुंडा जी ने लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अर्जुन मुंडा जी ने है वो लॉन्च किया है। और अर्जुन मुंडा जी कौन है? तो केंद्रीय मंत्री हैं। कौन है? केंद्रीय मंत्री है जिन्होंने ट्राइफेड वन धन क्रॉनिकल लॉन्च किया है। और ये किसके लिए है? तो आदिवासियों के उद्यम को बढ़ावा देने के लिए है। और 14 शहर में किसान, और इसी के साथ 14 शहर में किसान उत्पादकों का संगठन का भी उद्घाटन किया गया। तो सही आंसर अर्जुन मुंडा जी। तो याद रखना। हाल ही में कृषि प्रदर्शनी एग्रो विजन का उद्घाटन किसने किया है? तो कृषि प्रदर्शनी एग्रो विजन का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका सही आंसर है वह नरेंद्र सिंह तोमर ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा है वो कृषि प्रदर्शनी के लिए एग्रो विजन का उद्घाटन किया गया है। और कब किया गया है? 24 दिसंबर को ये चलेगा। 24 दिसंबर से ये 27 दिसंबर तक चलेगा। 4 दिवसीय एग्रो विजन है उद्घाटन है जिसका किया गया है। और कहाँ पर हुआ है? तो नागपुर में। कहाँ पर हुआ है? नागपुर में। आप याद रखना। आज इस वीडियो में आपको 10 ही क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन रोज़ाना इस वीडियो में 15 क्वेश्चन मिलते हैं। तो आप जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर सम्मान किसे मिला है? तो जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर सम्मान है वो दानिश सिद्दीकी को मिला है। किसे? दानिश सिद्दीकी को मिला है जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, के एस सेतुमाधवन का निधन हुआ है, यह किन फिल्म के निर्माता थे? तो ये मलयालम फिल्म के निर्माता थे। कौन थे? मलयालम फिल्म के निर्माता के एस सेतुमाधवन का निधन हुआ गया है। और इनके बारे में जानते हैं। तो ये अपना करियर 1960 में स्टार्ट किया था, और 2010 का
2010 में है वो केरल का सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार है, वो भी इन्हें दिया गया था। तो ये मलयालम फिल्म निर्माता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लास्ट डोज का क्वेश्चन है, और लास्ट डोज इसका सही आंसर क्या है? तो उत्तर प्रदेश है। तो आप याद रखना, उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर है। काफ़ी लोगों ने सही आंसर दिया। ये आपके लिए छोड़ा गया क्वेश्चन है। आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना। अब मैं आपसे अलग लेता हूँ, कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। लेकिन एक बार फिर से जिनका वीडियो का एग्ज़ाम है उन्हें बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।